सरकार सईदना इमाम हसन और हुसैन में कोई बात हो गई, ऐसे हो ही जाती है। हमारे यहाँ अगर कोई बात हो जाए तो उसको लंबे वक्त गुजरता है, यानी इंसान की बात हुई थी 20 साल पहले, अभी तक दिल में वही बात है। सही है। सरकार सईदना मौला अली फरमाते हैं अपने घमंड का चेकअप किया करो, गुरूर का, ईगो का। तो अब कैसे चेकअप होगा? तो फरमाते हैं कि जब तुम अमीर इंसान से मिलो और गरीब से मिलो तो अमीर की तरफ दिल तुम्हारा ज्यादा झुके, गरीब को तुम नजरअंदाज करने लगो तो तुम समझ जाना तुम घमंडी हो, तुम्हें तौबा करनी चाहिए। बेशक बेशक। आप मुस्कुराना सीखिए, ये मेरे हुजूर की सुन्नत है और ये कोई आम सुन्नत नहीं है। जो मुस्कुराता है उससे लोग मिलना चाहते हैं, जो मुस्कुराता नहीं वो खूसट होता है, उससे लोग मजबूरी में मिलते हैं, और जो मुस्कुराता है उसके आसपास मेले लगे रहते हैं। सईदना इमाम हुसैन और इमाम हसन की कोई आपस में बात हो गई तो इमाम हुसैन ने अपने गुलाम से कहा, जाओ मेरे भाई से कहो वो मुझसे आके मुझे मनाए। तो गुलाम ने इतनी बात समझ के कहा, हुजूर आपका हक बनता है, आप छोटे हैं, हसन बड़े हैं, तो आप उनको मनाइए। इमाम हुसैन मुस्कुराए, फरमाया मुझे खबर है जो तुम बात कहना चाह रहे हो, मगर मेरे नाना की यह हदीस मुझे याद आई है। मेरे नाना ने फरमाया कि जब दो भाइयों में आपस में कोई बात हो जाए तो जो पहले बोलने की शुरुआत करे, जो पहल करे, तो वो पहले जन्नत में भी जाएगा, जो पहले पहल करेगा। और याद रखो, झगड़ा दो लोग करते हैं और सिर्फ दो लोग झगड़ा करते हैं, और इत्तेहाद मोहब्बत एक आदमी करता है। ये इत्तेफाक दो लोग नहीं करते, एक कोई करना पड़ता है, मगर ये दोनों ही करीम हैं। इमाम हसन भी करीम, इमाम हुसैन भी करीम, दोनों ही हुजूर की औलाद हैं। हजरत सईदना इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरे भाई मुझसे बड़े हैं, अब अगर मैं उनसे जाके माफी मांग लूंगा या फिर उन्हें मना लूंगा तो ऐसा होगा कयामत के दिन मैं पहले जन्नत में चला जाऊंगा और मैं अपने बड़े भाई से पहले जन्नत में नहीं जाना चाहता। ला ला ला। और यहां तो बस इमाम हुसैन का नारा लगा लिया उस मुहर्रम में, बाकी छुट्टी। या हुसैन हक हुसैन, ठीक है वो तो बात, उसमें क्या शक है, मगर कुछ हुसैन से सीखा भी। मैं आपकी मोहब्बत पे तंज नहीं कर रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि कुछ हम लोगों को सीखना भी चाहिए। बेहतरीन माफी वो है जो बिना मांगे दी जाए। अल्लाह ताला हमको आपस में मोहब्बत करने की तौफीक अता करे। क्योंकि मैंने तकरीर तो भी शुरू नहीं की है, 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, इजाजत है आप लोगों की? ऐसे क्या आप लोग जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, दोनों हाथ रख के बोलो लब्बैक या हुसैन। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, मेरे नबी की आंख का तारा हुसैन, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन, माशाअल्लाह। मुझे लगता है कि आप प्रोग्राम को डिस्टर्ब करके ही मानोगे। क्या मतलब है गद्दे तक ये लाने? खत्म करो भाई उसे, जबरदस्ती आप क्या कर रहे हो? जगह थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। दुआ करो अल्लाह ताला आगे से इस जगह को और बढ़ा दे ताकि ये दिक्कत ना हो जाए। देखो ये हुसैन के नाम की बरकत है ना। जितना इंतजाम किया था उससे ज्यादा लोग आ गए, है ना। ये बारिश की वजह से ऐसा हुआ कि ताकि बारिश हो जाए तो। देखो जो लोग ये कहते हैं ना कि पैसे बचा के रख लो परेशानी में काम आएंगे, तो जब वो परेशानी का इंतजाम कर लेते हैं तो फिर कुदरत भी उन्हें परेशानी दे ही देती है। क्या बात है ना। हाँ। बस भाई अब प्रॉब्लम हो जाएगी, जलसा फिर फेल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बेवजह में जहां खड़े वहीं खड़े रहे। मैंने पहले ही आपसे कहा थोड़ी दिक्कत आपको उठानी पड़ेगी, थोड़ी देर बैठ जाए बस। मैंने क्या शेर पढ़ा था? शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन, बेटा हुसैन है, और उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके। क्या बात है। आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीद की औलाद हूं, क्या बात है ना। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन, दुनिया ये कह। और एक शेर और सुनिए। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। आप समझ गए मैं किसे कह रहा हूं? कितने समझदार हैं आप। दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन, जिंदा हुसैन। और एक शेर और पढ़ रहा हूं मैं, बहुत खुली बात नहीं करता हूं चूंकि अरबी और नस्ल इंसान उस वजह से बड़ी इशारे किनारे में बात करता हूं। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। दिल लगा के बोलो जरा। देखो मैंने किधर इशारा ही नहीं करा, आप उधर मत जाइए। एक पाकिस्तान का बड़ा बदबख्त आया था इंडिया में, पाकिस्तान का पिछले साल आया था एक बदबख्त, और बड़ी घटिया बात कह के गया। उसकी घटिया बात का जवाब मैंने दिया था, आपके सामने भी दे रहा हूं। उसने कहा सुन्नियों में और शियाओं में सिर्फ और सिर्फ 3 का फर्क है, इन 3 को निकाल दो तो दोनों एक ही हो जाएंगे। 2 सीन हैं, दोनों सीनों में 3 नुक्तों का फर्क है। तो मेरा जवाब उसके लिए ये था, मेरे भाई देख तो वो नुक्ते किसके सीने पे रखे हैं, तेरे ही तो रखे हैं। तू हसद निकाल दे, मामला सब ठीक हो जाए। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन, मौला हुसैन है। मुझे नारे की जरूरत नहीं है। आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में सुन लीजिए, फिर तकरीर शुरू करता हूं।
खौफे यजीदियत हो शबाहत वो किस लिए, दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। यजीद आद भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। इको कम करें। देखिए आप से मैं एक सवाल कर रहा हूं, यही मेरी तकरीर का उन्वान भी है। डॉक्टर इकबाल कहता है लोग मुझसे जब ये कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, क्या कहते हैं? जल्दी बोलो भाई, आप भी तो बोलो ना। हुसैन ने करबला में, जल्दी बोलो, क्या कर दिया? हक अदा कर दिया। जब लोग मुझसे ये बात कहते हैं तो इकबाल कहता है, डॉक्टर इकबाल मैं उनसे कहता हूं थोड़ा रुको, इस बात को पूरा कहो, अधूरा ना कहो, इसकी शुरुआत कहीं और से है। तो मैं उनसे कहता हूं कि यूं कहो कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया। फिर हुसैन ने करबला में, फिर हुसैन ने करबला में, जल्दी बोले, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपने 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 बच्चों को जो भी जिस तरफ ले जा रहे हैं, अगर आप बचपने में अपने बच्चे को नाचने के लिए और उसको नाचने की अथॉरिटी दे रहे हैं, उसको इजाजत दे रहे हैं, अगर आपकी बच्ची बचपन में अंग्रेजी लिबास पहन रही है, 3-4 साल की बात कर रहा हूं, 8-9 साल की बात नहीं, अगर 8-10 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 5-6 साल की लड़की ही अगर अंग्रेजी लिबास पहन रही है, तो आप अब जो बोल रहे हैं वही काटेंगे। ये बड़े होके तुमसे जोर लगाओगे, ये फिर भी पर्दा करने वाली नहीं है। जिसे तुमने बचपन में सर पे चादर नहीं रखी, बड़े होके जोर लगाओगे, रोगे, तुम अपना माथा पीटोगे, वो फिर भी वहां नहीं आएगी जहां तुम उसको लाना चाहते हो। यकीन जानो मेरे भाइयों कि करबला की इब्तिदा हुई थी मदीने से। करबला ऐसे शुरू नहीं हुई, दिल्ली की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ, सैयदजादा है वो बच्चा। उसके माँ बाप ने एक तरकीब सोची, आपस में मशवरा किया। मां ने कहा कि मैं अपने बच्चे को नमाजी बनाना चाहती हूं और तरकीब यह है। तो बाप ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब उसने ये इजाजत दे दी। मां ने अपने बच्चे को जब 4 साल का हो गया तो कहा मेरे लाडले, मेरे बेटे, मैं ये चाहती हूं कि तुम पढ़ने जाओ। वो पढ़ के वापस आया, कहा अम्मा खाना, कहा बेटे 2 रकअत नमाज पढ़ो तो अल्लाह खाना देगा। उसने वुजू किया, 2 रकअत नमाज पढ़ी। मां ने पहले ही अंदर रोटी बना के रख दी थी। अब उसने रोटी उठा के अंदर से खाई, उसकी आदत पड़ गई। उसको ये यकीन हो गया पहले नमाज पढ़ो फिर अल्लाह रोटी देता है। 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल नहीं, ये 4 साल लगातार काम चलता रहा। बच्चा नमाज पढ़ के आता, रोटी खाता। मगर एक दिन मां कहीं सफर पे चली गई, उसने देखा कि उसका बच्चा उसने देखा पहुंच नहीं सकती, तो रास्ते में रोने लगी, मेरे मालिक, मेरे करीम, मैंने तो इस वजह से झूठ बोला था, मुझे माफ कर देना, मुजरिम मैं हूं, तेरी बारगाह की मुजरिम मैं हूं कि मैंने झूठ बोला, मगर इसलिए बोला कि मेरा बच्चा नमाजी बन जाए। अब अगर उसे रोटियां न मिली तो उसका यकीन टूट जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। मालिक मेरी लाज रख लेना, मुझ पे अपना करम करना, फजल करना। मां जब घर पहुंची तो देखा बच्चा सो रहा था। मां ने पहले रोटी बना के जहां रखती थी वही रखी, फिर अपने बेटे से कहा बेटे उठो और नमाज पढ़ो, अल्लाह रोटी देगा। बेटे ने आंखें मलते हुए कहा अम्मा मुझे सोने दो, मैं नमाज भी पढ़ चुका हूं, मैंने खाना भी खा लिया है, मुझे अल्लाह ने रोटी भी दे दी है, मगर आज जितनी जायके वाली रोटी मैंने खाई, अम्मा इतनी रोटी मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाई। अल्लाह अकबर। बच्चा जब बड़ा हुआ उसका नाम उसका नाम ये रोटी को कहते हैं काकी। उस बच्चे का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यानी मां अगर बचपन में नमाजी बनाए तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता है। मां की बाप की पहली जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरफ लेके जा रहा है। तालीम किसे कहते हैं? ये तालीम है बच्चा नाचना सीख गया, तालीम है खड़े होकर पेशाब करना सीख गया, तालीम है ये? जहालत है। दुनिया की सबसे बड़ी तालीम है इस्लाम। बच्चे को आपको यही नहीं खबर उसे करना क्या है और नहीं करना क्या है। तवज्जो करें मेरी तरफ। सईदना मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर आया
और मेरी बीवी ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। ये जहेज हमारी बहनों को नहीं दिया जा रहा है। बाप बड़ा जहेज लेके आता है मगर मेन जहेज नहीं देता। मैं कहता हूं कोई दूसरा जहेज दो ना दो, मगर घर अगर बनाना चाहते हो, अपनी बेटी को बाकायदा तौर से उसके घर में बरकतें चाहते हो, तो कोई और जहेज दो मत दो, तुम्हारी मर्जी, मगर ये जहेज देना कि जब घर में शौहर आए तो उसकी ये अपनी जिम्मेदारी को समझे। अब औरत जब घर में शौहर आए और मुस्कुरा के सलाम कर दे तो बोलो फिर उस घर में बरकतें खत्म होंगी कभी? अब वो तो औरतें जानिए ताबीज वालों के पास कि भाई हमारा आदमी मुट्ठी में आ जाए तो हो जाएगी। अब वो ताबीज करने वाले भी काफी बैठे, उनके काम ऐसे ही बेचारों। हालांकि उनकी एक की अपनी मुट्ठी में नहीं है, मगर वो दूसरों की मुट्ठी का इंतजाम कर रहे हैं। औरतें जा रही हैं बाकायदा तौर से ताबीज लेने के लिए। कोई ऐसा ताबीज दे दो जो मेरे घर में बरकत हो जाए, मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। और घर में आदमी आया तो वही पुराना कपड़े, वही बगैर धुला हुआ मुंह। जब आदमी आया अब उससे और झगड़ा होगा तो उस घर में तो डिप्रेशन बढ़ेगा, उसमें तो झगड़ा बढ़ेगा, उसमें तो बीमारियां बढ़ेंगी। जिस घर में झगड़े होते हैं वहां बीमारियां भी बढ़ती हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी का ये तरीका अपने दिलों पे रखो, और अब तुम्हारी बीवी के अंदर ये नहीं है क्वालिटी तो अपनी बेटी को समझाओ, अपनी बहन को समझाओ कि जब वो घर से बाहर, जब उसका शौहर घर में आए तो उसे मुस्कुरा के सलाम कर देना। ये नबी की बेटी की सुन्नत है। सारी दुनिया के तावीज वालों का तावीज एक तरफ और खातून जन्नत का तरीका एक तरफ। जल्दी बोलो जरा, बोलो बोलो। हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर गया तो मैंने अपनी बीवी को देखा थोड़ी सी परेशान लग रही थी। अच्छा ये सुनो मेरी तरफ देखो, मौला अली फरमाते हैं फातिमा ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़ी तारीफ है ये सैयदा फातिमा की। फरमाते मैंने उनसे कहा है फातिमा पूरी जिंदगी गुजरी, इतने दिन शादी को हुए, कभी आपने मुझसे कुछ मांगा क्यों नहीं? तो फरमाने लगी मैंने अपने रब से मांगना सीख लिया है अब, और किसी और से मांगने में मुझे शर्म आती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयदना मौलाए कायनात कहते हैं मैंने देखा फातिमा का चेहरा थोड़ा कमजोर है, थोड़ा सा इसका गूंज कम करें, तवज्जो करें। फरमाते मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगी दोनों बच्चों की तबीयतें ठीक नहीं है, दोनों बच्चे बीमार हैं, हमने दवाइयां कराई मगर बच्चे ठीक नहीं हुए। हमारे यहाँ कोई मसला हो जाए इधर जाएंगे उधर जाएंगे मगर वो नहीं करेंगे जो उन्हें करना था। आपको पता है परेशानी जब भी आती है, परेशानी सजदा चाहती है, दवा बाद में चाहती है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे। देखो आप मोबाइल अपने हाथों में रखो, मैं आपको बता रहा हूं जितने लोग हैं ये मोबाइल, ये आपके हाथ थक जाएंगे, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ले लेना आप, बस थोड़ा सा ध्यान दो। मैं भी थोड़ी ज्यादा देर आपके पास क़यामत तक नहीं बैठूंगा, थोड़ा देर चाहिए मुझे आपकी, थोड़ा सा आपकी मुझे तवज्जो चाहिए। बस जितनी आप तवज्जो देंगे उतनी अच्छी तकरीर आप सुन लेंगे। बस सुने। मौला कायनात ने फरमाया फातिमा क्या हुआ? कि हसन हुसैन की तबीयत खराब, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम हो, चलो वहां चले, चलो वहां चले, चलो उसके पास चले, चलो फला मजार पे चले, चलो फला तावीज वाले के घर चले। पूछते हैं खातून जन्नत के घर से, ए हुसैन की वालिदा जब आपको कोई प्रॉब्लम कोई हाजत होती थी तो आप कहां जाती थी? आवाज आती है फातिमा कहीं नहीं जाती थी, अपने घर ही में मुसल्ला बिछाती थी। तो कभी जन्नत से खाने आते थे, कभी कपड़े आया करते थे, कभी जल्दी बोलो, कभी खाने कभी कपड़े। सरकारे मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हमने दुआ मांगी, अच्छा मुझे एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ, दुआ मांगने वाला अली हो और जिनके लिए दुआ की जा रही वो हसन और हुसैन हो, और जो दुआ पे आमीन कह रही है वो सैयदा खातून जन्नत हो। हम तो दुआ नहीं मांगते, कभी कभी जंगलों में भी मांगा करो, कभी कभी अकेले में मांगा करो, कभी कभी लेटते वक्त मांगा करो, कभी कभी उठते वक्त, कभी कभी सोते सोते। अल्लाह से अपने कम्युनिकेशन गैप ना करो, उससे बातचीत करते रहो, उससे बोलते रहो, बात करते रहो। वो कहता है मुझे ऐसे याद करो जैसे अपने माँ बाप को याद करते हो। अल्लाह के रसूल की बेटी ने दुआ में आमीन कह दिया, मौला अली दुआ कर रहे हैं, अभी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कबूल
कबूल हुई, हसन भी ठीक हो गए, हुसैन भी ठीक हो गई, और सुबह को हुसैन भी ठीक, हसन भी ठीक, दोनों भाई ठीक हो गए। सुबह फजर में सैयदा खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा ने इमाम हसन को भी उठा दिया, इमाम हुसैन को भी, मौला अली को भी। रोजे ये 3 रखूंगा या अल्लाह, मौला अली ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मैं 3 रोजे रखूंगा शुक्र के अगर मेरे बच्चे ठीक हो गए। हजरत मौला अली सुबह को उठ गए। अब सुबह को हमारे यहाँ की तरह उनके यहाँ बहुत ज्यादा ब्रेड नहीं है, उनके यहाँ बहुत ज्यादा दूध नहीं है, उनके यहाँ मियाँ ये खाने भी नहीं है। हमारे यहाँ जब रोजा लोग रखते हैं तो इतना खाना खा लेते हैं, पूरे दिन उनको डकारें आती रहती है, पता ही नहीं चलता रोजा रखा है या पेट खराब हो गया है इसका, लगातार ये कोई रोजा है? रोजा तो वो है। मौला अली से पूछा गया आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? फरमाने लगे मुझे बगैर सहरी के रोजे रखना पसंद। अल्लाह 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 अल्लाह। और यहाँ गोश्त सुन्नत है। कितना सुन्नत है ये नहीं बताता आदमी। हजरत उमर 1 महीने में 1 बार गोश्त खाते थे और फरमाते थे ज्यादा गोश्त खाने से दिल सख्त होता है। और हमने हुजूर की सुन्नत है ये क्यों नहीं बताते कितना सुन्नत है? नबी पाक ने एक तजर्बे के मुताबिक तकरीबन हुजूर ने 7 किलो कुछ ग्राम खाना पूरी जिंदगी में खाया है। हलवा खाना सुन्नत है, हुजूर ने पसंद फरमाया, सुन्नत है माना। मिसवाक सुन्नत है, खजूर सुन्नत है, गोश्त सुन्नत है, लौकी सुन्नत है। तो मुसलमानों का आपस में माफ करना भी तो सुन्नत है। मौलाए कायनात हजरत सैयदना मौला अली अपने घर से रोजा रख के मजदूरी के लिए चले। देखो भाई पीछे आवाज ना करो, और कोई जगह नहीं है, कोई भी आ रहा है उसे वापस कर दो आप। कोई जगह नहीं है इधर, औरतों को वैसे भी ना आने दो, ये मर्दों यहाँ पे खलतमल हो रहा है। थोड़ा मेहरबानी करो आप, थोड़ा मैं आया हूं तो मेरा फायदा उठा लो भाई, देखो मान जाओ। हाँ। मौला अली जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जा कहां रहे हैं? मजदूरी करने। आज आदमी अपने बाप का नाम नहीं बताता, मेरा बाप वो बताता नहीं, शर्माता है। वो कहता है मैं बाप का नाम बताऊंगा मेरी इंसल्ट हो जाएगी कि भाई मैं कैसे, मेरा बाप मजदूर है, उसका कैसे मैं इंट्रोडक्शन कराऊं। इंसान बात नहीं करना चाहता। ओए मेरे भाई मेरे दोस्त देख, अपने बाप का नाम, अगर तेरा बाप मजदूर है तो जरा सीना थान के और थोड़ा सा प्राउड के साथ बताया कर कि मेरा बाप मजदूर है, अल्लाह का करम है, मेरे बाप ने मुझे हराम की कमाई नहीं खिलाई है बल्कि अपने खून पसीने की कमाई खिला के पढ़ो। मजदूरी करना ऐब नहीं है, मजदूरी करने वाला अल्लाह का दोस्त है। मजदूरी अली की भी सुन्नत है, नबी की भी सुन्नत है। मौला अली मजदूरी करने के लिए गए, सैयदना मौलाए कायनात मजदूरी करने के लिए गए, और आप रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने जो है ना पूरे दिन आपने मजदूरी की। शाम को असर से पहले आप अपने घर में कुछ लेकर के आए जो मजदूरी की एवज आपको मिला, और अल्लाह के रसूल की बेटी पहले लेकर के आई। आपने जो है ना चक्की, आप पहले कुएं से पानी निकाल के लेके आई है, उसके बाद तवज्जो करो मेरी तरफ देखो, फिर आपने चक्की चलाई है, और चक्की चलाने के बाद फिर अब आपने रोटी बनाई है, और रोटी बनाने के बाद अब इंतजार कर रही है अजान की आवाज आ जाए। मगर अजान की आवाज आने से एक रोटी रखी इमाम हसन के सामने, एक इमाम हुसैन के सामने, एक मौला अली के सामने। पहले रोजा है, ये पहले रोजे की ये इफ्तारी है, और एक एक रोटी सबके सामने रखी है। अब अजान की आवाज के बिलाल अजान पढ़ेंगे तो हम फिर अजान पढ़ेंगे तो फिर हम रोजा इफ्तार करेंगे। मगर अजान की आवाज नहीं आई, एक आवाज आई, और आवाज ये थी, ए नबी ज़ादी, ए पैगंबर की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी, खातून जन्नत, मेरा बाप इंतकाल कर चुका है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मेरी माँ भी भूखी है, और मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ। आपके यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, क्या आप मुझे कुछ अता कर सकती है? सबसे पहले हाथ आगे बढ़ा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा का, और अपने बदले की, अपने हिस्से की रोटी दी, लो ये मेरी हिस्से की रोटी दे के आओ उसको। मौला अली बोले लो लो हसन मेरे बदले की भी दे के आओ। उसके बाद सैयदना इमाम हसन हुसैन बोले दोनों एक जबान में, अब्बा फिर हम क्यों खाएंगे, हम भी तो अपने बदले की दे के आएंगे। दोनों बच्चों ने भी दे दी, और ये रात पूरी गुजर गई। मौला अली दूसरे दिन भी मजदूरी करने के नहीं निकले, और वो भी सख्त धूप की आलम में मौलाए कायनात निकले। अब तवज्जो करो जरा, आप तवज्जो करो। मौला अली पूरे दिन मजदूरी करके शाम को फिर लौटे, फिर खातून जन्नत ने पानी निकाला, पानी निकाला कुएं से, और उसके बाद आपने फिर रोटी बनाई, और चक्की चलाने के बाद फिर इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज ये आती है, मैं मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, हुजूर की बेटी के दर्द से बड़ी
मुझको उम्मीद है, क्या कुछ अता कर सकती है? मेरे बच्चे भूख से परेशान हैं। हुजूर की बेटी ने उठाया, अली ने उठाया, हसन ने उठाया, हुसैन ने दे दिया। मौला अली फरमाते हैं एक दिन मेरे यहां 3 दिन की भूख थी। कितने दिन? 3 दिन का फाका। फरमाते हैं 3 दिन का फाका, फातिमा ने मुझे अपनी चादर दे दी। तवज्जो करें, सखावत देखें अहले बैत की। चादर दे दी, कहा इसको बेच के आओ। हजरत अली कहते हैं मुझे अफसोस तो था कि फातिमा की चादर बेच रहा हूं, मगर मैंने बेच दी। फरमाते 6 दिरहम की बिकी, और जैसी बिकी मैं 6 दिरहम लेके अपने बच्चों को सोच के कि आज मेरा हसन मेरा हुसैन 3 दिन के बाद खाना खाएंगे, तो कह के लेके जा रहे हैं। एक आदमी ने कहा अली मुझे कुछ दे सकते हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चों को कुछ दे सकते हैं? मौला अली कहते हैं मैंने बगैर सोचे समझे 6 के 6 दिरहम उसको दे दिए। अच्छा देखो सब तो कोई नहीं दे सकता, चलो 2 में से दे देता हूं, 2 अपने बच्चों के लिए खर्च कर लूंगा, मगर सब उसको ही दे दिए। ये भी नहीं सोचा मेरे थोड़ी है, मेरी बीबी के हैं, अगर उन्होंने पूछ लिया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। सैयदना मौलाए कायनात ने वो 6 के 6 दिरहम उसको दे दिए। और उसके बाद आप एक तरफ को चले तो एक मौला अली फरमाते एक इंसान मैंने देखा, उससे ज्यादा खूबसूरत ऊंटनी मैंने मदीने में कभी देखी नहीं थी, उसके हाथ में थी, और वो इंसान भी बड़ा खूबसूरत था। मैंने मुझसे कहने लगा ये आप खरीदते हैं? मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं, कहा मैं आपको पैसे की नहीं दूंगा, मैं तो इसको आपको जो है ना ये मैं आपको उधार दे दूंगा। मौला अली ने कहा ठीक है। उसने उधार दी, 100 दिरहम की बात पक्की हो गई, डील हो गई। 100 दिरहम उधार में आपने उसकी नकेल पकड़ी। फरमाते अगले बाजार में पहुंचा तो एक आदमी और मिला, उसने मुझसे कहा बेचते हो? मैंने कहा बिल्कुल। कहते डील हुई 160 दिरहम पर, 100 उसको ढूंढ के वापस कर दिए और फिर 60 दिरहम लेके अपने घर पहुंचा। मेरी बीबी ने मुझसे पूछा ए अली मेरी चादर तो इतनी महंगी नहीं बिकी होगी, इतनी फरोख्त नहीं हुई होगी, ये 60 दिरहम कहां से आए? मैं पूरी बात शुरू से बता रहा था। ऐसे एक आदमी मिला, फिर ऐसे मिला, इतनी देर में नबी पाक तशरीफ लेकर के आए और फरमाया अली तुझे पता है वो पहला बेचने वाला कौन था, और वो ऊंटनी कहां की थी, और वो दूसरा खरीदार कौन था? या रसूल अल्लाह आप बेहतर जाने और अल्लाह बेहतर जाने। फरमाया अली अल्लाह तेरी सखावत से राजी हुआ तो जिब्राइल पहला खरीदार बेचने वाला बना, दूसरा खरीदार मीकाईल बना। अल्लाह ने फिर तूने 6 दिए, अल्लाह ने तुझे 60 दिए, यानी 1 के बदले में 10। और सुन अली अल्लाह तेरी सखावत से राजी हो गया तो फिर क्या बाप ही सखी है? चलो बेटे को भी गौर कर लेते हैं। इमाम हाकिम फरमाते हैं इमाम हसन सैयदना इमाम हसन इमाम हुसैन फरमाते हैं मेरा भाई हसन सिर्फ मेरा भाई नहीं है बल्कि मेरा इमाम भी है, मेरा उस्ताद भी है, मेरा बड़ा भाई भी है। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, वो मेरा उस्ताद है। सैयदना इमाम हसन कौन है? इमाम हसन इतने रहमदिल इंसान, अल्लाहू अकबर। ऐसे लोग इमाम हाकिम कहते हैं लोगों ने कदर नहीं की, अहले बैत को समझा नहीं वो कौन थे। वो उनकी शान ये अंदाजा करो कि निकल के जा रहे मदीने के बाद बागों से, देखा एक आदमी कुत्ते के साथ खाना खा रहा है, शेयर करके एक लुकमा कुत्ते को देता है, एक खुद खाता है, एक कुत्ते को खिलाता है। आपने उससे बाद में जब फारिग हुआ तो पूछा ये तेरा पालतू कुत्ता है? कहने लगा नहीं 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 ये भूखा था कुत्ता, मेरे तरीके देखने लगा, मैं खा रहा था, मैंने इसे एक लुकमा दिया, इसने और इजहार किया, तो फिर मैंने इसे 2 3 4 5 लुकमे फिर मैं इसे खिलाता रहा। हुजूर बस यही साहब बात खत्म हो गई। आपने फरमाया तू यहाँ क्या करता है? कहा मैं इस बाग का हूँ, ये बाग मेरे आका का है, मैं उसका गुलाम हूँ। फरमाया थोड़ी देर ठहर मैं यहीं आता हूँ। आप बहुत सी रकम लेकर के गए और फरमाया उस आदमी से, उससे कहने लगा कि क्या तू अपने गुलाम को आजाद करेगा? उसने कहा हाँ करूंगा। कितने पैसे लेगा? उसने ज्यादा पैसे बताए, आपने पैसे दे दिए। उसके बाद उसने कहा, उससे आपने कहा वो बाग बेचते हो? कहने लगा हाँ बेचता हूँ। उसे पता था हसन सखावत कर रहे हैं, वो भी बहुत दूने दाम बता रहा था। आपने बाग भी खरीद लिया, मगर उसे क्या पता ये खरीदार कौन है। उससे खरीद लिया। फिर वो सारा लिखवा उगवा के पर्चा बनवा के इमाम हसन उसके पास पहुंचे और फरमाने लगे जिसके दिल में जानवरों के लिए इतना रहम है वो गुलाम अच्छा नहीं लगता। आज से तू आजाद है, गुलाम नहीं है, मैंने तुझे आजाद कर दिया है। इस बाग का तू नौकर नहीं है बल्कि आज से ये बाग तेरी जागीर है, तू इसका मालिक बना दिया गया है। फिर आप पलट गए। उसने कहा कौन है? नाम तो बताते जाएं। आपने नहीं बताया। कहा हुजूर नाम तो बताएं, नहीं बताया। उसने तीसरी मर्तबा का नाम तो बताएं आप कौन है? आपने फरमाया नाम से क्या होता है? आप जब चलने लगे उसने कहा ठीक है जाइए, मुझे खबर है इसमें इस ऐसे अजीमुशान काम को और ऐसी सखावत या तो हसन कर सकते हैं या हुसैन कर सकते हैं। अब या तो आप हसन हैं या तो आप हुसैन हैं। हजरत दाता बख्श हजवेरी कश्फुल महजूब में
इमाम हुसैन के यहाँ आया, हसन की सखावत सुन ली, अब इमाम हुसैन की सखावत पे एक नजर डालिए। वो कहते एक आदमी आया इमाम हुसैन के पास और बोला मुझे कुछ मिलेगा अल्लाह के नाम पे? आपने फरमाया अभी हमारा रास्ते में माल है, थोड़ी देर ठहरो हम तुमको दे देंगे। वो शाम को जब आया तो आपके यहाँ पर ऊंट से लदे हुए 5000 सोने के दीनार थे, दीनार। आपने उसने सोचा 2-3 दीनार मिल गए अपना काम हो जाएगा, मगर इमाम हुसैन ने फरमाया ये सारे दीनार तेरे हैं, ये सवारियां भी तेरी हैं, जा लेके चला जा। किसी ने कहा ऐ हसनैन, हसन हुसैन इतनी सखावत क्यों करते हैं, इतना क्यों देते हैं? फरमाते हम अपनी वालदा की वजह से देते हैं। हमारी माँ फातिमा ने फरमाया था ऐ हसन ऐ हुसैन कोई तुझसे मांगे और फिर लेने के बाद भी वो भिखारी रहे तो फिर तूने उसे क्या दिया? एक बार में भिखारी को इतना दे दे कि उसका हाल ही मेरा इमाम बोला हसन मुश्तबा सैयदुल अस्खिया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। बरेली के इमाम बोले मेरा इमाम हसन खाली सखी नहीं है बल्कि सखियों का सरदार है। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। अब सुनो ये इमाम गौर करें, तवज्जो करें। मौला अली फरमाते हैं मैं तीसरे दिन फिर निकला, रोजा फिर पानी से, और फिर मैं निकला। फरमाते हैं फिर जब मैं निकला, कहते हैं एक दिन मैं अपने घर आया ना मौला अली, मेरी बहनों के लिए थोड़ा बयान कर रहा हूं, अपनी बेटियों के लिए जिनको दूसरों घरों में जाना है। मैं उनका भाई हूं, वो माने ना माने मैं उनको बहन मानता हूं और मैं उनको अपना उनका अपने आप को खादिम भी मानता हूं, नौकर भी मानता हूं। सैयदना मौला अली कहते हैं मैं अपने एक दिन घर आया तो मेरी बीवी ने दरवाजा खोला तो मैं अंदर गया। मैंने कहा मुझे भूख लगी है। उन्होंने मुझे पानी दिया, तवज्जो करो। फिर मैंने कहा फातिमा मुझे भूख लगी है, प्यास नहीं लगी। तो कहते हैं वो अंदर चली गई। मैंने कहा खातून जन्नत लाए खाना नहीं आई, फातिमा खाना लाए नहीं आई। फिर मैंने कहा फातिमा खाना लाए नहीं आई। कहते मैंने फिर जोर से आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर जाके देखता हूं तो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी। जब लोगों ने पूछा ना सहाबा या रसूल अल्लाह आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? फरमाया अपनी बेटी फातिमा से प्यार करता हूं। हाँ, जब अम्मा आयशा से पूछा सबसे ज्यादा हुजूर से कौन मिलता था तो कहने लगी जिसकी आंखें, जिसके होंठ, जिसका चेहरा, जो बोले, उठना बैठना हुजूर की तरह वो कोई और नहीं था, सैयदा फातिमा थी। बेटी मुस्तफ़ा की रो रही है बैठी हुई। हमारी बेटियों को बड़ी शिकायत है ना ससुरालों में अपनी, तो ये रिवायतें जरा उन्हें सुना देना। मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा क्या हुआ है जो आप इतनी रोती हैं? तो सर उठा के मुस्तफ़ा की बेटी ने फरमाया मेरे सरताज आप इतने भूखे घर आए हैं और मैं आपको खाना नहीं दे पा रही हूँ, बस इसी वजह से मुझे ये अफसोस हो रहा है, मैं रो रही हूँ, मैं अपने शौहर को खाना नहीं दे पा रही। कोई ऐसा अखलाक सुना आपने कभी? कभी सुना? कोई सुना? ये नहीं कहा आप रख के गए थे क्या, बल्कि ये फरमाया कि मुझे रोना इस बात से आ रहा है कि मेरा शौहर आए हैं और मैं उनका खाना नहीं दे रही हूँ, नहीं दे पा रही हूँ। सैयदना मौला अली फरमाते हैं मैंने कहा आप मुझे बता तो देती। तो फरमाते उन्होंने ऐसी बात कही ना कि मैं खड़ा था बैठ के एक कोने में बैठ के चुपक के रोया। वो कहने लगी मेरे अब्बा ने रुखसत किया था तो फरमाया था अली से वो मत मांगना मेरी बेटी जो उनके पास मौजूद ना हो। फरमाते सुन मेरी जेब खाली थी, कुछ नहीं था मेरे पास। मैं रोने लगा। फिर उन्होंने कहा, वो रोई तो मैंने कहा आप रोती क्यों इतना? कहने लगे आप चले गए थे ना, मेरे अब्बा के घर 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। फरमाते हैं मौला अली मैं अपनी भूख पर तो खामोश था, अपने बच्चों की भूख पर भी मुझे इतनी तड़प नहीं हुई। हुजूर के घर की बात सुनी तो मैं चला गया मजदूरी करने। मैंने 17 डोल निकाले और एक डोल के बदले एक खजूर मिली। हुजूर की बारगाह में लेके गया, सरकार को मैंने सलाम किया। अली आ गए जी, हुजूर हाजिर खिदमत। का अली तुम्हारे बच्चे हसन भी भूखे हैं, हुसैन भी भूखे हैं, बीबी तुम्हारी फातिमा भी भूखी है, उनकी नहीं लेके नहीं गए? मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है या रसूल।
वो जो गीत तुमने सुना नहीं, इधर देखो नौजवानों, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था। अल्लाह अल्लाह। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। जो सांस से निकली है वो सब ने सुनी है, जो तार पे गुजरी है वो किसको खबर है। मौला अली फरमाते तीसरे दिन अपने घर आया, मेरी बीबी ने खाना तैयार किया, अजान की आवाज आ जाए तो इफ्तार कर लिया जाए। हसन रंग पीला है, हुसैन बीमारी से उठे हैं, रंग पीला है, सामने एक एक रोटी रखी है। अजान की आवाज आने से पहले किसी मुसलमान की आवाज नहीं आई बल्कि गैर मुस्लिम की आवाज आई। मैं एक कैदी हूं और पूरे मदीने में मैंने भीख मांगी, मुझे कहीं खाने नहीं मिला। किसी ने बताया है उधर कि नबी की बेटी किसी को खाली हाथ नहीं भेजती, क्या आप किसी गैर मुस्लिम को कुछ अता कर सकती हैं? हुजूर की बेटी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लो हसन जाओ दे करके आओ। आप क्या समझे अहले बैत को, अहले बैत तो गैर मुस्लिमों में भी मेहरबान हैं आप, उनकी शान ही अलग है। वो अपने 3 दिन का रोजा है। इमाम हसन ने भी अपने आगे का खाना उठाया, इमाम हुसैन ने भी, मौला अली ने भी। और जब अजान के बाद मस्जिद में अंदर दाखिल हुए मौलाए कायनात हसन हुसैन दोनों कांप रहे थे। नबी आगे बढ़े, दोनों बच्चों को प्यार किया, अपने नवासों को कांप रहे थे उन दोनों को प्यार किया और फरमाया यार अली तुझे मुबारक हो, तू जमीन पे खिला रहा था मगर आसमान पे तेरे खिलाने के चर्चे हो रहे थे। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया है वो युतीमून अत्वामा अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असीरा। मगर ये 3 दिन का ही लंगर क्यों चला, ये 3 दिन के फाका क्यों चला, ये 3 दिन का 4 दिन क्यों नहीं हुआ और ये 2 दिन भी नहीं हुआ, ये 3 दिन क्यों हुआ? तो रहमत खुदा से आवाज आई, ये खाना नहीं खिलाया जा रहा था बल्कि हुसैन को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि करबला के मैदान में जब तुझे 3 दिन भूखा और प्यासा रखा जाए तो शब्बीर ट्रेनिंग लेके जा। तुझे भूख और प्यास से घबराना नहीं है, तू घबराने वाला नहीं है, दीन बचाने वाला है। इमाम हुसैन का क्या झगड़ा था यजीद से? दिल लग रहा आप लोगों? नहीं दिल लग रहा है? क्या झगड़ा था? यजीद खुला शराबी था। क्या था? क्या था? शराबी था। हालांकि यजीद औरतों का नाच देखता था, जैसा कि हम इस लोग माज़अल्लाह नौजवान लड़के आजकल इंस्टाग्राम पे जो नाच देख रहे हैं, ये यजीद का ही तरीका है। किसका तरीका है? अब कोई पानी वानी मांगे, वानी देना होना नहीं। करबला वालों का जिक्र हो तो पानी बिल्कुल दूर रखना चाहिए। तवज्जो है आपकी? नहीं। यजीद ने कहा हुसैन से कि भाई मुझे आपसे कोई मसला नहीं, आप मदीने में रहिए, आराम से इमामत करिए, तकरीरें करिए, मगर आप बस मुझे वोट, मतलब कोई झगड़ा नहीं करूंगा मैं आपसे, मगर आप मेरी बैत कर लीजिए, मुझे मान लीजिए। इमाम का जवाब सुनो। जब गवर्नर हाउस में दाखिल हुए मदीने में, उसने कहा यजीद ने कहा है आप उसकी बैत करें। फरमाया मैं बैत नहीं करूंगा और मेरे जैसा, तवज्जो करना, मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। क्या फरमाया? मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसका बिल्कुल साफ मतलब है कयामत तक जो हुसैन जैसा होगा वो यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। इमाम ने फरमाया मैं इस मदीने शरीफ को अपने छोड़ने के लिए तैयार हो गया। मदीना छोड़ा, मक्का आ गए। फिर मक्के में सारे खतूत भी आपने देखे होंगे, आ तो जाता मगर तुम्हारे खत अहले कूफा से मिलते जुलते हैं। कूफे वालों के खत बड़े प्यारे थे, बड़ी बातें करते थे, एज़म में हम आपके शियाने अली हैं, आप ये सब खत अब भी मौजूद हैं, आप आ जाइए, ये करेंगे वो करेंगे। और सब ने इतना भारी इमाम अली मकाम के साथ गद्दारी,
इमाम करबला के मैदान में गए हैं, यहां से अपनी सांसें रोके और करबला अब सुनना शुरू करें। ऐसे करबला बयान ना किया करो जैसे इमाम हुसैन गिर गए थे, जैसे उनके घर वाले भागना चाह रहे थे, ये जब वो भागना चाह रहे थे। ये सब बातें बयान करने से इमाम हुसैन की शान बयान नहीं होती, बल्कि आप इमाम हुसैन की शान के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। आप देखें उबैदुल्लाह बिन जियाद ने खत, उसका आज भी तारीख में मौजूद है, यजीद ने 72 लोगों के लिए बहुत ज्यादा अगर भेजना था तो 500 भेज देता, मगर 500 नहीं भेजे गए, 1000 नहीं भेजे गए, 2000 नहीं, 3000 नहीं, 4000 नहीं, 5000 नहीं, 6000, 10,000, 15,000, 20,000, 72 और उधर 22,000 का लश्कर भेजा। और वो भी कोई आम लश्कर नहीं, फौजी आर्मी, आर्मी उस जमाने की आर्मी, और आर्मी मुसले और बड़े ताकतवर लड़ने वाले बहुत चुन चुन के यजीद ने भेजे अपने सूरमाओं को। और उसने जब भेजा तो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा यजीद तेरा दिमाग खराब है, अरे आपने ये क्या किया, 72 लोगों के लिए ये 22,000 का लश्कर भेजा, आपको ये क्या दिमाग आपका हो गया। यजीद ने कहा बेवकूफ है तू जो ऐसी बातें कर रहा है, तूने 72 तो गिन लिए मगर ये नहीं गिने कि उसमें अली के बेटे कितने हैं और अली के पोते कितने हैं और नवासे कितने। इमाम करबला के मैदान में है, आखिरी रात है। आप मेरी तरफ तवज्जो करें, मेरी तरफ दिल लगा के बोले या हुसैन, या हुसैन। हाँ सुनो और करो, मेरी बात पर ध्यान दो। सैयदना इमाम अली मकाम ने अपने सारे साथियों से कहा कि देखो भाई सुबह को जंग होगी। कौन है भाई है? तौबा तौबा तौबा। देखो इब्लीस की कोई शक्ल नहीं है, हर शक्ल में आ सकता है, क्योंकि उसे उस ऐसी महफिलों से तकलीफ है ना। डिस्टर्ब आप कर रहे हैं मुझे, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। इमाम करबला के मैदान में, अच्छा देखें आप तवज्जो करें, इमाम के साथ जो लोग हैं, आपने चिराग जलाया तकरीर की पहले, पर मैं तुम लोग चले जाओ, तुमसे क्या मतलब है, वो मेरी जान लेना चाहते हैं, मैं उनके हदफ पर हूं, तुम चले जाओ। चिराग बुझाया, फिर चिराग, अल्लाह अकबर, चिराग फिर जलाया तो फिर वही बैठे थे, फिर आपने चिराग बुझाया, फिर तकरीर की। 3 मरतबा ऐसा किया, मगर 3 मरतबा में वो सहाबा इकराम भी उसमें कुछ थे, कुछ आपके और भी गुलाम थे। आपने फरमाया कि भाई जाते क्यों नहीं आप लोग? कहने लगे हुसैन कहां छोड़ के जाएंगे, दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है, आपको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। सारे रोने लगे तो इमाम ने मालूम है क्या फरमाया, फिर ऐसा करो कि देखो आसमान की तरफ। अब उन्हें ये कहना चाहिए था कि ऊपर तो कनातें लगी थी, अब मैं आपसे कहूं ऊपर देखो, तो आपके ऊपर क्या देखना, ऊपर तो छती है। मगर उन्होंने कहा जब इब्ने रसूल कह रहे हैं तो कोई ना कोई राज होगा ना, पर मैं देखो आसमान की तरफ। जब उन्होंने देखा तो मियां फरमाया इमाम हुसैन ने तुम शहीद बाद में होना, जो जिन जिन जन्नतों में तुम्हें जाना है उनका दीदार पहले ही कर लो। करबला जब सुबह हुई तो एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, जब मैं 22,000 से लड़ेंगे, अगर हम 72 भी लड़ेंगे तो एक साथ जाएंगे या एक एक करके जाएंगे? मगर यहां क्या हुआ, कैसे गए हैं? एक एक करके। इमाम को 3 लोगों की बड़ी याद आती थी मदीने में, तवज्जो करना ये सब। और फिर उसके बाद मक्के में भी याद आई, करबला में और ज्यादा याद आती थी। एक तो अपनी वालदा फातिमा ज़हरा की, एक अपने नाना मुस्तफ़ा की, एक अपने बाबा अली की। मगर अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि करबला में तीनों को इमाम हुसैन देखते थे। उनका दिल करता था ना अपनी वालदा को देखने का, तो अपनी बहन ज़ैनब का चेहरा देख लिया करते थे, माँ का याद आ जाती थी। और जब उनको सैयदना मौला अली का देखने का दिल करता था तो अब्बास अलमबरदार का चेहरा देख लिया करते थे। और जब हुजूर के देखने का दिल करता था तो सैयदना अली अकबर का चेहरा। 22,000 के मुकाबले में 72 को एक साथ जाना था, मगर नहीं गए, एक एक गए। उनको पता था अगर सब जाएंगे तो यजीदी बच ना पाएंगे। हजरत सैयदना
अब्बास अलंबरदार, उनको तो जंग के लिए हुसैन ने भेजा ही नहीं, पानी के लिए भेजा था। तवज्जो है क्या नहीं? तो वो पानी लाने में कामयाब भी हो गए। 22,000 के लश्कर को चीरते हुए गए थे हजरत अब्बास, और आपने एक जिधर से गुजरते थे एड़ लगाते थे। तारीख गवाह है कि अब्बास का घोड़ा जब मैदान कारजार में कूदा तो जिन्होंने अली को नहीं देखा था वो अब्बास का चेहरा देख कहते थे, जब अब्बास के चेहरे में इतना जलाल है तो अली के चेहरे का आलम क्या होगा। हजरत अब्बास अलंबरदार की शहादत हुई। मैंने शहादत बयान नहीं कर सकता, मुझे हिम्मत ज्यादा नहीं, मगर इमाम अली मकाम की शहादत जहां तक मुझसे हिम्मत होगी बयान करूंगा, मगर जो मकसद है उसको बयान करे। मैं अपनी तकरीर खत्म नहीं कर सकता कि करबला का मकसद क्या है, करबला क्यों हुई। करबला एक शराबी के खिलाफ जंग थी, चाहे दुनिया उम्मत में शराब राइज न हो जाए। इमाम हुसैन करबला के मैदान में अब दोपहर हो गई, और दोपहर में जब इमाम करबला में आए थे तो दाढ़ी के बाल काले थे, कुछ सफेद थे, मगर दोपहर तक इमाम अली मकाम के सारे दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हजरत सईदना अब्बास का भी जनाजा उन्होंने उठाया, कटे हुए बाजू भी उठाए। उन्होंने हजरत अली अकबर का जनाजा भी उठाया, उन्होंने हजरत कासिम को भी उठाया। पूरे दिन वो यही जुल्म और यही इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु देखते रहे, फेस करते रहे। आखिर जब अकेले बचे, एक अकेला बच्चा, उसको इतना तेज बुखार है कि उठता है तो फिर गिर जाता है, गिरता है उठता है तो फिर गिर जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम ने अपना घोड़ा संभाला, और संभालने के बाद मेरे इमाम अली मकाम ने अपने नाना का जुब्बा पहना, नाना का इमामा बांधा, अपने हाथ में तलवार ली। जब चलने लगे तो रोक दिया घोड़ा। सैयदा सकीना ने पकड़ लिया था तो आपने बेटी को समझाया, प्यार किया, फिर वापस कर दिया। फिर फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत हूरें करती हैं, उरूसा ने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है। हर जवाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। इमाम ने जो अपनी शहादत से पहले खुतबा दिया उसे सुन करके करबला के जर्रे तड़प उठे। इमाम ने फरमाया, लोगों, एक तुम आज मुझे शहीद तो कर रहे हो, मगर याद रखना मेरे नाना आखिरी नबी हैं और मैं उनका आखिरी नवासा हूं। आज के बाद दुनिया किसी नवासे को ना देखेगी। तुम मुझे आज शहीद तो करने की बात करते हो। मेरे इमाम ने हूरे करती हैं, उरूसा ने शहादत का सिंगार, खूबरू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। काश इमाम की ये शहादत कुछ गैरतों को जगा सके। मेरे इमाम ने तलवार उठाई। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, जिसने अपने बेटे की लाश उठाई हो, जिसने अपने भतीजे की लाश उठाई हो, जिसने अपने भांजों के जनाजे उठाए हो, जिसने अपने भाइयों के जनाजे उठाए हो, जिसने अपने 6 महीने के लिए असगर का भी जनाजा उठाया हो, फिर वो तलवार के बाद 22,000 के लश्कर की तरफ जाए। अभी मुझे ऐसा लगता था करबला के मैदान में कि इमाम के हाथ में तलवार नहीं है, बल्कि अली की सारी ताकतें हुसैन के साथ चलनी शुरू हो गई है। ऐसा लगता था कि हुसैन के साथ मेरे नबी पाक की सारी दुआएं हैं। आज मेरे इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में 22,000 पे अकेला हमला किया। पहले तो आवाज दी कोई आ सकता है, जब कोई नहीं आया तो अकेले ने हमला किया। 22,000 के लश्कर पर जो भूखा और प्यासा हमला कर दे वो अली का शेर ही तो होगा, कोई और थोड़ी हो सकता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मगर जब तलवार से आप काट काट के गिराने लगे तो उस वक्त में एक तीर इन्होंने, ये जो कि बुज़दिल थे, तो इन्होंने शिमर ने कहा कि इसके तीर मारो, ये अली का बेटा है, ऐसे तलवार से ये तुम्हारी कब्जे में नहीं आएगा। तो जब तीर चले, अब ये सुनने वाली यहां से बहुत खास बात है, जब तीर इमाम के सीने में आके लगा, पहला तीर इमाम के सीने में लगा, तीर का लगना था
इमाम ने वापस अपना घोड़ा पलटाया, सीने में तीर है, ये नहीं देख रहे हैं, वापस पलटे, तीर को निकाला, वापस पलटे और कहा खेमे में जाके, ज़ैनब क्या तुम रोई थी? सैयदा ज़ैनब ने कहा हाँ मेरे भाई, मदीने में साथ में रहे हैं, नाना का हाथ चल के पकड़ के चलना सीखा है, अम्मी के साथ रहे हैं, मैं आपके साथ मदीने से मक्का और मक्के से फिर यहाँ आई, आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी बहन हूँ, मेरे हुसैन तो मेरी आंखों के तारे हो, मेरी माँ की निशानी हो, मेरे बाप की निशानी हो। हुसैन जब तुम्हारे सीने में तीर लगाया आपके तो मुझे माफ करो, मैं बर्दाश्त न कर पाई। हुसैन का जवाब सुनो, फरमाया ऐ मेरी ज़ैनब, मेरी बहन सुनो, मैं दीन बचाने आया हूँ, अपना घर नहीं, अभी तो सिर्फ मेरे तीर लगा है, थोड़ी देर के बाद मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। ऐ मेरी ज़ैनब, नाना की हदीस है, औरत की आवाज भी औरत है, तुझे पर्दे में कायम रहना है, पर्दे से रहना है। इमाम फिर गए तलवार लेके, फिर आपके तीर 113, हुसैन का मकाम अल्लाह अकबर, 113 तो आर पार जख्म हुए हैं आपके, और इतने तीर मारे गए, नेज़े मारे गए, और आप जमीन की तरफ को तशरीफ लेने लगे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर लिखते हैं कि जब इमाम आली मकाम घोड़े से नीचे को आने लगे तो आपके लब हिल रहे थे, लब। किसी ने, राबी कहता है कि जब उन्होंने सुना किसी ने कि किसको याद कर रहे थे, तो इमाम इतने जख्मों के बाद ये दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरे रब मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। हुसैन नीचे को आ रहे थे, उसके बाद तो हुसैन ने जो दुआ मांगी थी वो ये थी, मालिक अपने बच्चों की शहादत के बाद, अपने 6 महीने के अली असगर की शहादत के बाद, परवरदिगार आलम अपने पूरे घर की शहादत के बाद मेरे घरों के खेमे जलाए जाएंगे, इसके बाद मेरी बच्चियों मेरी बेटियां भूखी प्यासी हैं, इसके बाद भी हुसैन तुझसे राजी है, क्या तू अपने हुसैन से राजी है, क्या तू अपने हुसैन से राजी है? अल्लाह अकबर। अल्लाह की रहमतों ने फरिश्तों से कहा होगा, देखो तुम ही कहते थे ना इंसान को न बना परवरदिगार, ये भी तो मेरा बंदा हुसैन है। अल्लाह अकबर। मेरे मौला तू हुसैन से राजी है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, ऐसे बेटे पर अली और फातिमा को नाज है। सजदे तो सब करते हैं हुसैन, मगर तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हम तो पंखों की हवा में सजदे नहीं कर पा रहे, हम तो खा पी करके सजदे नहीं कर पा रहे, मगर मेरे इमाम के गुलामों सुनो, इतनी देर में मेरी बहनें जिनके कानों में अपने भाई की आवाज यानी मेरी जा रही हो, वो जरा इस पैगाम को नोट करें, और आप सब नोट करें, और अपने ज़मीर की अदालत में कुर्सी डाल के बैठे और पूछें कि कितने आप और मैं कितना ईमानदार हूं हुसैन की मोहब्बत में। इमाम शहीद कर दिए गए, उनके सर को काट दिया गया। एक हाथ काट के डाल दो ना किसी के घर में, औरतें चीख पड़ेंगी मेरे भाई का हाथ कट गया, वो भूल जाएंगी दुनियादारी को, मगर यहाँ हाथ कटे हुए नहीं है, यहाँ तो अली के बच्चों को, नवासों को, पोतों पर, सबके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं। उधर हड्डियां टूटने की आवाज आ रही है, उधर सर काट के नेज़े पे चढ़ा दिए गए। मगर करबला का ये मंजर के जब जला दिए गए खेमे, सैयदा ज़ैनब ने देखा कि सूरज असर का गुरूब होने वाला है। आपने फरमाया, ए हुसैन के घर की औरतों, ए हुसैन के बच्चों, जल्दी से तयम्मुम करो, नमाज की तैयारी करो। नमाज की तैयारी होने लगी। कैसे तयम्मुम? मिट्टी गरम गरम रेत से भूखे प्यासे करबला वालों ने पहले तयम्मुम किया, उसके बाद असर की नमाज के लिए सैयदा ज़ैनब भी झुक गई, सैयदा उम्मे कुलसूम भी झुक गई, सैयदा सकीना भी झुक गई, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी झुक गए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, तुम क्यों नहीं झुकते? अल्लाह अकबर। ये ऐसी लाशें आगे हैं, इतनी परेशानियां, इतने गम, इतनी परेशानियों के बाद अहले बैत नमाज नहीं छोड़ रहे हैं, अल्लाह की रहमतें आवाज दे रही हैं। ये वही फातिमा ज़हरा के घर की औरतें हैं, ये जिन्होंने इस हाल में भी नमाज नहीं छोड़ा। एक हम हैं जिन्हें नमाज की कोई परवाह नहीं, एक हम हैं जिसमें बूढ़े हो गए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, एक हुसैन के घर वाले हैं जिन्होंने तपती
थरथराती हुई जमीन पे सजदे किए हैं। फिर इमाम की बहन के हाथ सर से चादर छीन ली गई। जब चादर ज़ैनब छीनी गई तो उन्होंने फिर अपने नाना की तरफ को चेहरा किया और कहा, ऐ मेरे नाना, मैं वही ज़ैनब हूँ। जब मैं पैदा हुई थी आपने मुझको गोद में लिया था और फिर आपकी आंखों के आंसू टपक के मेरे मुंह पे, चेहरे पे गिरे थे। तो मेरी माँ ने, सैयदा फातिमा ने पूछा था, अब्बा जान आप ज़ैनब को देख के रोते क्यों हैं? तो आपने फरमाया था, मेरी ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल अपनी नानी खतीजा की तरह है। मुझे ज़ैनब को देख के खतीजा याद आ गई है। ऐ मेरे नाना, आज मैंने वादा किया था अपनी अम्मी से सर कट जाएगा, सर पे से चादर नहीं हटेगी, मगर नाना मेरे सर से चादर छीन ली गई। बालों के अलावा आपकी बेटी के पास कोई चादर नहीं है, मैंने बालों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके बाद इमाम ने, सैयदा ज़ैनब ने फिर देखा इमाम अली की तरफ को, यानी नजफ अशरफ की तरफ को। ऐ मेरे बाबा, मैं वही ज़ैनब हूँ। जब कूफे में, मक्के मदीने में चलती थी, आप फरमाते थे कि ज़ैनब के पांव के निशान मिटाओ हसन हुसैन, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब के पांव के निशान कोई देखे। मगर आज आपकी बेटी के सर से चादर छीन ली गई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, कूफे से लेके मदीने तक 5000 किलोमीटर का सफर मेरी फूफी ने कहा किया, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई मेरी फूफी जान की। मैंने पूछा है, मेरी फूफी जान, आपने कैद खाने में नमाजें पढ़ी, आपने 5000 किलोमीटर के सफर में नमाज कज़ा नहीं हुई। ये नमाज किससे सीखी? किसी और से नहीं सीखी, अपनी मां फातिमा ज़हरा से पढ़ना सीखी है। आज हमारे घर की बच्चियां, बेटियां, बहनें जिस कदर बेपर्दा हैं और जिस कदर बेपर्दगी है, लगता नहीं कि हम करबला वालों के मानने वाले हैं। हमारी बेटियां बेपर्दा हैं, हमारे घरों की बच्चियां बेपर्दा हैं और उनको इसका कोई शऊर नहीं कि उनको कल कयामत के दिन जवाब देना होगा। देखो, मुसलमानों में 2 तरह की लड़कियां हैं, तीसरी कोई आपको क्वालिटी मिलेगी नहीं। 2 ही तरह की औरतें, 2 ही तरह की लड़कियां, यानी फीमेल 2 तरह की हैं। इसमें क्या है? एक तो वो है जो पर्दा करेगी नहीं, मौत में भी जाएगी फिर भी वो मैके भी करके जाएगी। वो कहीं भी जाए, बाजार में बेपर्दा, मजार पे बेपर्दा, उसके कपड़े फिटिंग के, उसके कपड़े बहुत ज्यादा फिटिंग वाले, और वो बेपर्दा ही है, वो पर्दा नहीं करेगी। उसको हालांकि कोई बताए कि देखो ये मर्द की नमाज है, अल्लाह अकबर, ये नमाज मर्द की है कि वो जब नमाज पढ़ेगा हाथ ऊपर उठाएगा और फिर बांधेगा, और जब वो सजदा करेगा तो फैल के करेगा। औरत के लिए ये कि वो बिल्कुल सिमट के करेगी। मर्द जब नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लाए, औरत के लिए हुक्म ये कि बस यहां तक हाथ ला के बांध ले। क्यों? क्योंकि उसके जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज पढ़ते में भी औरत बेपर्दा हो। वो कितनी मोटी है, कितनी पतली है, ये लोगों को पता चले। लिहाजा नमाज औरत की अलग है, मर्द की अलग है। हज करने जब मर्द जाएगा तो मर्द दौड़ेगा सफा मरवा पे, औरत नहीं दौड़ेगी। उससे कहा खातून इब्राहिम तो दौड़ी थी, मुझे भी दौड़ने दो। वो कहा नहीं, तुम दौड़ोगी तो बेपर्दगी हो जाएगी, लिहाजा तुम्हारे लिए अथॉरिटी नहीं। जब मर्द मरेगा तो 3 कपड़े का लिबास बनेगा, औरत मरेगी तो 5 कपड़े का लिबास बनेगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने इसका पर्दा दुनिया में रखा है, इसके लिए अलग से कानून बनाए हैं। अब जरा तवज्जो करो, मगर ये पर्दा करेगी नहीं। और दूसरी लड़की वो है कि उसको कोई समझाए ना समझाए वो पर्दा करेगी। वो कॉलेज के सामने हुज्जत कर रही है, वो कॉलेज के सामने बहस कर रही है। वो कह रहा है अगर पर्दा का अगर तुम्हें एग्जाम देने तो ये तुम्हें हिजाब उतारना पड़ेगा। उसने कहा मैं हिजाब नहीं उतारूंगी। कहा फिर एग्जाम नहीं दे पाओगी। उसने उसका एग्जाम पेपर उसके मुंह पे मारा, कहा ये ले अपने पास रख, मैं तेरी बात मानने के लिए दुनिया में नहीं आई, आमना के लाल की बात मानने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, जिक्र शहीद करबला। मगर अल्लाह का शुक्र है, अभी कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिन पे हम नाज करते हैं। मैं तो सैयद हूं, मगर फिर भी मैंने ये वादा कर दिया है, ये मैंने वसीयत की है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे कब्र में रखने से के बाद और मुझे ढकने से पहले अगर किसी फिलिस्तीन की लड़की का एक जूता कोई ला दे तो मेरे सीने पे रख देना, ताकि मैं पापी इंसान
उसकी वजह से बख्शा जाऊं। कौन लड़कियां जिन्होंने ये पहले ये बयान दिया, उसके बाद उन्होंने बयान दिया है हम रात को जब सोते हैं तो हम पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। कहा क्यों? बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता। कि हम इस वजह से सोते हैं कि जब बम गिरे हमारे घरों पर तो घर बन जाते हैं मलबे, और मलबे में से निकलती हैं लाशें। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बेटी फातिमा से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें नबीज़ादी हमारे बच्चे भूखे मर गए, 15,000 बच्चे हमारे बच्चे भूखे मर गए, हमारे घर वालों की लाशें निकल गई, मगर हम बेपर्दा नहीं थे, हम पर्दों में थे, हमने कुरान नहीं छोड़ा। मैं कहता हूँ काश मैं अपनी उन बहनों से बात कर सकता, उन बेटियों से बात कर सकता। मौला अली फरमाते मेरी बीबी फातिमा जब दुल्हन बन के मेरे घर में आई तो मैं उन्हें देख के रोया, तो उन्होंने मुझसे पूछा आप रोते क्यों हैं? मैंने कहा मैंने कहा कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो उसके दिल में ख्वाहिश होती है एक जोड़ी नया कपड़ा पहने। आपके मैं देख रहा हूँ आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमद लगे हैं। ए फातिमा ये सी देख के आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, आपकी जबान पे कोई शिकवा नहीं, यही देख के मैं रो रहा हूँ। तो हुजूर की बेटी बड़े बाप की बड़ी बेटी ने अपने मौला अली का हाथ पकड़ के कहा ए अली मेरे अब्बा ने मुझे रुखसत किया था तो फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। याद रखो जिसकी माँ बच्चियों को नचाती हो, अब हमारी कौम में अच्छी बच्चियां नहीं आएंगी, तरस जाओगे अच्छी बच्चियों को देखने के लिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि कितनी खूबसूरत घर बना लो, कैसे डेकोरेशन कर लो घरों में, मगर वो घर बर्बाद होने से बच नहीं सकता जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होता है। क्यों? चूंकि घर बनता है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा तो ज़हरा से। मेरे दोस्तों जब तुम में से कोई नौजवान शराब की बोतल को हाथ लगाता होगा तो करबला में अली अकबर की रूह तो तड़प जाती होगी। हाय जिसके कौम के लिए हमने कुर्बानी दी आज वो तो उसी काम को कर रही है। जब तुम इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे गंदी लड़कियों की तस्वीरें देखते होगे तो इमाम हुसैन तो तड़प जाते होंगे कि जिस गंदगी के लिए और उस गंदगी को हटाने के लिए मैंने कुर्बानी दी, आज मेरी कौम तो वही गंदगी कर रही है। आज नौजवानों की तन्हाइयों में कुछ नहीं बचा, आपको खबर भी नहीं हुई और मोबाइल ने तुमको लूट लिया। हज़रत इमाम हसन बसरी का एक शागिर्द आया, कहने लगा हुजूर मैं सबसे बेहतरीन हाफिज़ कुरान हूँ इस बसरा का। फिर कल से मुझे कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं। का क्या हुआ? कहा कि लड़की जा रही थी उसके पीछा मैं कर रहा था। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती मुसलमान होके, मुसलमान हाफिज़ कुरान होके मेरा पीछा करता है? कहते उसके अल्फाज मेरे सीने पे ऐसे चुभे जैसे नश्तर। कहते उसके बाद मेरी आंखों में आंसू आए, मगर हुजूर फिर अल्लाह मुझसे नाराज हो गया। मैं इतना बेहतरीन हाफिज था मगर अब पूरा कुरान निकल चुका है, मैं पढ़ना चाहता हूं फिर भी याद नहीं रहता। आज जो तुम कुरान नहीं पढ़ पा रहे हो, पढ़े होने के बावजूद ये तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तुमसे अल्लाह नाराज हो गया है। याद रखो ये जो तुम नेकियां कर नहीं पा रहे हो, ये जो नमाजों में तुम 2 मिनट खड़े होते हैं तुम्हारा दिल बेचैन हो जाता है, और फेसबुक में 3-3 घंटा तुम्हें दिल के मर्ज हो गया है, इसका इलाज करा लो, वरना इसका इलाज इसका अंजाम बुरा खात्मा है। अपने ईमान को मजबूत करो। सैयदना मौला अली फरमाते हैं आंखें बदन का चिराग है, अगर ये आंखें हयादार रहेंगी तो पूरे बदन में बरकतें रहेंगी। ये आंखें बर्बाद हो गई, पूरा बदन बर्बाद। मैं कहता हूं करबला तो हुसैन की खाली दास्तान नहीं। हाजी साहब खाली करबला हुसैन की दास्तान नहीं है, करबला तो ज़ैनब की भी दास्तान है। कोई बहन इतना भी प्यार कर सकती है जितना ज़ैनब ने किया। ऐसी कौन अपने भाई पे फिदा हो सकती है जैसी ज़ैनब है? तो करबला एक नवासे की दास्तान है, और एक नवासे की दास्तान है नवासा वो जिसने सजदा नहीं छोड़ा, नवासी वो जिसने पर्दा नहीं छोड़ा।
आप मुतमईन रहें, इसी कमरे में मोहम्मद अली फैजी साहब आराम कर रहे हैं, मेरे बाद उन्हें पढ़ना है। दिल लग रहा है वैसे आपको? 2 मिनट और बोलूं? दिल लगा के बोले जरा। 5 मिनट का वक्त और चाहिए, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इमाम हसन, थोड़ी सी हम सीरत भी सुन लेते, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हसन फरमाते हैं, मैंने अपनी माँ के साथ कभी खाना नहीं खाया। तवज्जो करना भाई, देखो मैं फिर बता रहा हूं, पहले दीन सिखाओ बच्चों को। हाँ, दीन सिखाओ। हाँ, आज तक किसी मौलाना हाफिज ने अपनी माँ बाप को घर से नहीं निकाला है? आपके पास है कोई ऐसी तला? अक्सर मौलाना हाफिज कारी अपने माँ बाप के फर्मा बरदार होते हैं। अक्सर, एक तो कोई जालिम जाहिल हो तो उसका क्या जिक्र करें। अच्छा क्यों होती है, कभी सोचा है आपने? इमाम गजाली फरमाते हैं, सोचना, जब बच्चा तुम्हारा बड़ा होने लगे ना, बोलना शुरू कर दे 1-1.5 साल का, तो उसके गोद में लेना और बच्चे से कहना अल्लाह अल्लाह। अब वो रिस्पॉन्स अल्लाह में नहीं करेगा, वो कहेगा अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे हैं बोलो बेटे अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया तो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। इमाम हसन फरमाते हैं, मैंने अपनी वालदा के साथ कभी खाना कहा क्यों नहीं खाया? इमाम फरमाते इस डर से, तवज्जो, इस डर से अगर मैं खाने पे नजर रख रहा हूं लुकमे पे और उसे उठाना चाह रहा हूं और वही मेरी वालदा भी खाना चाहती है, वही लुकमा, तो अगर मैंने उसको उठा लिया तो ये बेअदबी हो जाएगी। इस वजह से, अदब की वजह से मां के साथ खाना नहीं खाया। आज माँ बाप मर जाएं तो लोग रोते हैं। हाँ, अच्छा एक बार बताओ, माँ बदल सकती है क्या? बदल सकता है आदमी माँ बाप और बीवी? जल्दी बोलो, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, एक बात कह रहा हूं आपसे। तो जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं लोग। माँ बाप मर जाए ना तो बड़े रोते हैं। वैसे आपको बताऊं, मैंने अपने इन हाथों से अपने वालिद को कब्र में रखा है, इन हाथों से अपनी माँ को। मैं जब अपने घर से निकलता हूं तो अपने वालिद के मजार पे जाता हूं, फातिहा पढ़ता हूं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर से मुझे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है। मैं उनकी किताब ज्यादा पढ़ता हूं। एक बार उनकी किताब पढ़ रहा था तो उन्होंने फरमाया कि अपने बाप का तलवा बगैर कपड़े के चूमना, ऐसे बगैर कपड़े के चूमना, तलवा, पाँव नहीं, तलवा। फरमाते तलवा अपने बाप का चूमना, फरमाते हैं मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अब जिसका बाप ना हो वो क्या चूमेगा, सिवाय इसके कि वो ठंडी मिट्टी को चूमे। जिसकी मां ना हो वो किससे प्यार करेगा? जिसके माँ बाप हैं तो वो तो प्यार करेगा। तो अगर माँ बाप है ना तो जीते जी इनकी कदर कर लेना, कि एक बार चले जाते हैं तो फिर ख्वाब में भी नहीं आते। हाँ, माँ बाप अगर घर में है ना तो घर पुराने डिजाइन का बनाओ ना फिर भी जन्नत की तरह लगता है। और अगर माँ बाप न हो तो कितनी खूबसूरत घर हो वो काटने को दौड़ता है। नौजवानों अपनी तन्हाइयों को पाक करो। मैं आखिरी बात अपनी करके बात खत्म करता हूँ। एक लड़का एक बाइक पे जा रहा है, अच्छा वो फिल्म देख के आ रहा है थिएटर से, और उसके कान में लीड लगी है। उम्र उसकी 22 साल है और ज्यादा उम्र नहीं है। अच्छा उसको ये उम्मीद होगी कि मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा, खबर में पहुंचूंगा। मौत ने उसको इतनी भी मोहलत न दी कि वो अपने कान से वो गाना निकाल देता। उसे बुलेट पे ही रोक लिया, यानी अटैक आया उसको, अटैक, एक्सीडेंट से नहीं मरा है, अटैक से मरा है। वो जो सोच रहा था मैं अपने घर जाऊंगा, अपना आऊंगा, दूंगा, खाऊंगा, वो कब्र के अंदर चला गया। आइए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए ये हैं हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब।
मेरी बात चूंकि खत्म ही हो रही है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, अब वो 22 साल का लड़का गाना सुनते सुनते मरा है, तो वो कैसे उठेगा? बताओ ना मेरे भाई। आप कब तक इंतजार करोगे तौबा करने का, मुझे बताओ ना। सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं, बड़ी खास बात बयान कर रहा हूं। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, बहुत खास। मैं कब अच्छी बड़ी बड़ी बात कह जाऊं, मेरा कोई भरोसा नहीं है, बहुत ध्यान से सुना करो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मौत तुम्हें हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहते हो उसी हाल में जीना शुरू कर दो। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब अगर तुम बेनमाजी हो तो बेनमाजी ही मर जाओगे। अगर तुम घटिया फिल्में देख के सोते हो, गंदी तस्वीरें देख के सोते हो, तो तुम इसी हाल में मरोगे। और ये बहुत बुरी मौत है। मौला अली फरमाते हैं, मौत के वक्त में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, मौत के वक्त में कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। ये वो बिल्कुल सिंपल मौत, साफ, बिल्कुल खत्म मौत। सुभान अल्लाह। आओ इस्तकबाल। इमाम गजाली के पास मौत आई, अच्छा ठीक है, यही अल्लाह की मर्जी है, लेट गए, खत्म, चादर ओढ़ी, खत्म। ऐसे मौत ना मरो कि तुम अफसोस कि ये रह गया वो रह गया, नहीं नहीं, बिल्कुल साफ। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक औरत एक आदमी के पास आई, आगे बोली, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ दे सकता है? उसने कहा, हाँ मैं दे सकता हूं, मगर मैं तुझे पसंद करता हूं, मुझे एक रात में एक औरत की जरूरत होती है बदकारी करने के लिए, तू रात को आ जाना, वादा कर दे दूंगा। उसने कहा, मैं मजबूर हूं, मगर मुसलमान हूं, ईमान अपना नहीं खराब करूंगी, अपना मैं जो है वो अमल बर्बाद नहीं करूंगी, अपने रब को नाराज नहीं करूंगी, चली गई वापस। मगर जब बच्चे रोए तो माँ थी ना, एक बच्चा जब बेहोश हुआ तो दिल तड़प गया, मजबूर हो गई, आके बोली, जो तुझे करना हो वो कर लेना, अभी मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, जो भी तुझे देना है। उसने उसे दे दिया, वो खिला पिला के रात को, और उधर को वो चली गई। और फिर वो रात को लेटी है उसके कमरे में, वो जिना करने के इरादे से आ रहा है पूरा, और वो रोज जिना करता है, ऐसा नहीं एक दिन जिना कर रहा है, जानी है। और उसने जब उसके देखा है वो कांप रही है, ओ आगे बढ़ा, वो बिल्कुल कपकपाने लगी, उसकी कपकपी तारी हो गई। उसने उसके हाथ लगाया, जैसे ही टच किया है वैसे ही आंखों से टप 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 आंसू उसकी आंखों पे गिरे। ए रोती क्यों है, पैसे नहीं मिले तुझे? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी तो कुछ होता है। का क्या मतलब? तो रो के बोली, जब मैं रात को सजदे करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं जब जिना करने आई हूँ तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। तो मैं अपने करीम से यही कह रही हूँ, ऐ मेरे बेपनाह ताकतों वाले, यतीमों और मिस्कीनों और मजबूरों पे कर्म करने वाले, तेरी बंदी अगर ममता के हाथों मजबूर न होती तो तू खुद गवाह है कि मैंने कभी कोई ये जिना नहीं किया। मालिक मैं गुनहगार हूं, मगर मुझे माफ कर देना। ऐसी रोई कि कभी कभी रोता कोई और है और ये अल्लाह फर्ज किसी और पे फरमा देता है। वो जैसे ही रोई उसका दिल बदल गया, एकदम आगे बढ़ के बोला, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंखें खोल ली, ले पैसे ले। और फिर सजदे में गिर के बोला, मालिक एक बार आई थी, मेरी आंखें खोल दी और मैंने हाथ तक नहीं लगाया, और वो कितनी डरती है, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। अगर मेरी तरह कोई बदकार नहीं है तो तेरी तरह करीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे कर्म की भी कोई हद नहीं है। ऐ मेरे नौजवान, मैं तुझसे कहता हूं, तू कब तक मेरे भाई अपनी जवानी पे नाश करते हुए गुनाहों के रास्ते में लगा रहेगा? तुझको खबर नहीं है कि मौत अचानक आ रही है? वो रात को सोया और सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, कौन का? दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, सामने जो हस्ती खड़ी थी, कहने लगे, मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। लगे मूसा, अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, आप कोई गलत एड्रेस पे आ गए। मैं इस इलाके का सबसे कमीन इंसान हूं, पूरी जिंदगी शराबें पी है, पूरी जिंदगी जिना की है, पूरी जिंदगी मैंने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी है, मुझे खुद भी याद नहीं कितनी मजबूरों के मैंने कपड़े उतारे, मुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। हजरत मूसा ने कहा, कोई नेकी की है? रोक के बोला, रात की थी। क्या? पूरी बात बता के रोने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सर पे हाथ रख के कहा, सुन,
अल्लाह ने मुझे भेजा है और फरमाया, जा मूसा मेरे बंदे से कह देना, वो जो रात छुप छुप के रो रहा था ना, उसके मालिक ने उसकी सारे गुनाह माफ कर दिए, उसके आंसुओं को कबूल कर लिया है। एक शराबी जुनेद बगदादी के पास आया, आके बोला मैं तौबा करना चाहता हूँ, आपकी तकरीर सुन ली मैंने, आप क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? तेरी माँ इंतजार करती है तेरा? नहीं, ना माँ करे ना बीवी करे, सब मुझसे नाउमीद है। वो सोचते हैं कहीं शराब पी के पड़ा होगा, मेरा इंतजार नहीं करते। जुनेद बगदादी रोने लगे। कहा रोते क्यों हैं? कहा तेरे माँ बाप तो इंतजार नहीं करते, तेरी माँ भी नहीं करती, मगर तेरा रब तेरा आज भी इंतजार कर रहा है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कहता है तू क्यों डरता है, तुझे तड़पना नहीं चाहिए, मैं तेरी 70 माओं से ज्यादा करीम रब हूं। बस एक बार सच्चे दिल से मेरे सामने रो। अपनी तकरीर की सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, अपनी पूरी जिंदगी की इससे बड़ी बात कोई नहीं है। जो मेरे समझ में आई है आपको समझा रहा हूं, और ठीक ठीक समझ में आई है। अल्लाह के रसूल से ज्यादा तकलीफें किसी ने नहीं उठाई। हुजूर फरमाते हैं मैंने जितनी तकलीफें उठाई हैं, सारे नबियों की तकलीफ मेरी तकलीफ के बराबर नहीं है। फरमाते मगर मेरे नबी पाक की बेटियों को तलाकें हुई, मेरे नबी पाक के ऊपर ऊंट की ओजरी रखी गई, सर पे हमले हुए, हुजूर के घर पे हमले हुए, सरकार के पत्थर मारे गए, मक्का छोड़ के मदीने आए। मगर इतनी सारी तकलीफ के बाद भी मेरे हुजूर को कभी किसी के कांधे पर किसी ने सर रख के रोते नहीं देखा। हुजूर ने पूरी जिंदगी किसी का कांधा तलाश नहीं किया। जब भी रोए अपने रब के सामने रोए, जब भी रोए सजदे। अल्लाह अपनी जिंदगियों को तब्दील कर लो मेरे भाइयों, अल्लाह कर्म करेगा। हाथ उठा के बताओ।